वेलकम बैक। तो देखिए ये वाली वीडियो में जो कि आपका चैप्टर नंबर 4 रहेगा, 7 मार्क्स अगेन, कैरियर एस्पेक्ट्स इन फिजिकल एजुकेशन आपको देखना होगा। अगेन वेरी शॉर्ट लेक्चर रहेगा, मे बी 15 मिनट्स तक लेक्चर जाएगा, ज़्यादा नहीं। आप ये मानो कि ये जो मार्क्स हैं आपके यहाँ पे मुफ्त में हैं। आप यहाँ पे इजीली 65 प्लस स्कोर कर पाओगे आउट ऑफ 70 अगर आप पूरे लेक्चर्स मेरे देखोगे 10। नाउ इस चैप्टर में जनरली 2 या 3 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है इस चैप्टर में। एंड दीज आर दी सम ऑफ दी क्वेश्चन जो कि यहाँ पे पूछे जाते हैं। जनरली 2 ही टॉपिक यहाँ पे हैं, एक है आपका कैरियर ऑप्शन, दूसरा है यहाँ पे एवेन्यूज। क्लियर? किसमें? फिजिकल एजुकेशन में। एंड इस टाइप से क्वेश्चन हिसाब से एग्जाम में पूछे जाते हैं। नाउ अगर मैं बात करूँ करियर की, देखिए अगर मैं टर्म करियर को डिफाइन करूँ, अच्छा यहाँ पे करियर में मिस्टेक है, इट इज CAREER, इट इज करियर। क्लियर? कैरियर इज समथिंग डिफरेंट। सो करियर जो होता है इट इज जॉब या फिर ट्रेनिंग समबडी, अच्छा हैज बीन ट्रेनड फॉर एंड इज डूइंग इट फॉर ए लॉन्ग टाइम। क्लियर? या फिर डूइंग इट फ्रॉम ए लॉन्ग टाइम। अब करियर क्या होता है? करियर होता है फॉर एग्जांपल आप जॉब में हो, आपका जॉब जो है ये वो आपका करियर है क्योंकि आप उसको लॉन्ग टाइम से करते आ रहे हो। या फिर आप कोच हो, या फिर आप टीचर हो, या फिर किसी भी जॉब में हो आप, वो आपका करियर होता है। या फिर आप अभी पढ़ाई में हो, आप स्टूडेंट हो, ये भी आपका करियर है क्योंकि आप इसको लॉन्ग टाइम से कर रहे हो। सो ये एक जॉब होती है या फिर ट्रेनिंग होती है जिसको एक बंदा काफ़ी लॉन्ग टाइम से करता आ रहा है। यही डेफिनेशन है किसकी? करियर की। नाउ देखिए करियर में आप क्या हो सकते हो? आप एक फिजिकल ट्रेनर हो सकते हो, आप योगा टीचर हो सकते हो, आप एक कोच हो सकते हो, आप एक फिजिकल एजुकेशन टीचर हो सकते हो। सो दीज आर दी सम ऑफ द डिफरेंट करियर्स जो कि आपको कहाँ पे दिखेंगे, जो कि आपको फिजिकल एजुकेशन में दिखेंगे। यहाँ पे हम एक एक करके अभी इनकी बात करेंगे हम। नाउ देखिए कोर्सेस, जनरली ये क्वेश्चन आपसे 2 मार्क का पूछा जाता है कि बताइए क्या क्या कोर्सेस हैं अवेलेबल किन के लिए जो फिजिकल एजुकेशन की फील्ड में आना चाहते हैं। पहला जो कोर्स है इट इज़ सर्टिफिकेट कोर्स, यानी कि आपको सर्टिफिकेट मिलेगी। अच्छा ये जो प्रोग्राम होता है ऑब्जेक्टिव्स यहाँ से पूछे जाते हैं, 1 ईयर का होता है एंड किसी भी स्ट्रीम में आप 12th के बाद कर सकते हो सर्टिफिकेट कोर्स। अब इसमें क्या क्या किस स्ट्रीम में या फिर किस अलग डायनामिक फील्ड में आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट मिलेगी। इट मे बी इन एरोबिक्स में, योगा में, योगा साइंस में, नेरोपैथी में, देन योगा एंड फिजिकल एजुकेशन में आपको 1 ईयर की डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिलेगी। क्लियर? एक तो हो गया डिप्लोमा, दूसरा हो गया सर्टिफिकेट। तो यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट मिलेगी। ड्यूरेशन याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है 1 ईयर एंड आफ्टर 12th इन एनी स्ट्रीम। किसी भी स्ट्रीम में आप 12th के बाद ये सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हो, बट आपको ट्रेनिंग करनी होगी 1 ईयर की। नेक्स्ट इज डिप्लोमा कोर्स। डिप्लोमा कोर्स यहाँ पे होता है 2 ईयर्स का एंड अगेन 12th के बाद आप किसी भी स्ट्रीम में कर सकते हो। अब फील्ड क्या है? एरोबिक, योगा एंड योगा टीचर ट्रेनिंग, योगा एंड फिजिकल एजुकेशन। देन फिजिकल एजुकेशन में आपको अगेन डिप्लोमा यहाँ पे मिलेगा 2 ईयर्स का। डिग्री कोर्स की अगर मैं बात करूँ, डिग्री कोर्स की ड्यूरेशन है 3 ईयर्स, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। अच्छा अगेन 12th के बाद आप किसी भी स्ट्रीम में कर सकते हो, चाहे आप मेडिकल में हो या फिर नॉन मैड में या फिर आर्ट्स कॉमर्स, किसी भी स्ट्रीम में आप अगेन ये सब चीज़ें कर सकते हो। नाउ अब डिग्री में क्या क्या इंक्लूड होता है? इसमें BA योगा इंक्लूड होता है, BA फिजिकल एजुकेशन, B.Ed फिजिकल एजुकेशन, BP.Ed फिजिकल एजुकेशन, इनमें आप कर सकते हो। एंड ड्यूरेशन जो है इन कोर्सेज की वो 3 ईयर्स रहेगी, याद रखना है। नाउ अगेन आपके एग्जाम में 2 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ या फिर कॉलेजेस का नाम बताइए जो कि J&K में फिजिकल एजुकेशन के कोर्स को ऑफर करती हैं। पहला है यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर हजरतबल में, देन यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, देन क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, देन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू। ये जो यूनिवर्सिटीज़ हैं ये जनरली आपको ऑफर करती हैं कि आप आइए फिजिकल एजुकेशन की जो डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं इनमें आप पार्टिसिपेट करिए या फिर डिग्रीज यहाँ से लेके जाइए। सो ये हैं यूनिवर्सिटीज़ जो कि आपको याद रखनी है एंड ये हैं कोर्सेज। काफ़ी इजी चैप्टर है, हो गया, आप ये मानिए हो गया, मे बी 10 मिनट में ही हो जाए। कैरियर ऑप्शंस इन फिजिकल एजुकेशन। अब करियर ऑप्शंस की अगर मैं बात करूँ, डिफरेंट करियर्स हमारे पास होते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए अभी मैंने आपको बात की जो हमारे पास फिजिकल एजुकेशन है, यहाँ पे आपको सपोर्ट्स एकेडमिक या फिर हेल्थ क्लब्स की अगर मैं बात करें, सपोर्ट्स गुड्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, यहाँ पे आपको जॉब मिल सकता है। क्लियर? इवन की
क्रिकेट टीम या फिर कोई और फुटबॉल टीम, किसी भी टीम में आपको अगेन यहाँ पे जॉब मिल सकती है। जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं या फिर जॉब्स हैं आपके पास वो क्या हैं, या फिर करियर ऑप्शंस हैं, कमेंटेटर आप जा सकते हो ईजिली, सपोर्टर्स जर्नलिस्ट आप जा सकते हो, क्लियर, विक्रांत गुप्ता जैसे इंडिया के बड़े जर्नलिस्ट हैं। देन सपोर्टर्स ट्रेनर की अगर मैं बात करूं, अच्छा, स्कूल या कॉलेज टीचर आप बन सकते हो, स्कूल में फिजिकल एजुकेशन के टीचर, या फिर कॉलेज में कॉलेज में फिजिकल एजुकेशन के टीचर, या फिर योगा टीचर्स को अभी के टाइम हायर किया जाता है। अदर फील्ड्स की अगर मैं बात करूं, एज ए प्रोफेशन आप सपोर्ट्स को चला सकते हो, यानी कि परमानेंट कोच आप बन सकते हो, सपोर्ट्स मैनेजर आप बन सकते हो, स्पेशली फुटबॉल वगैरह में मैनेजर्स लिए जाते हैं। देन सपोर्ट्स स्टैटिस्टिशियन आप ले जा सकते हो। सपोर्ट स्टैटिस्टिशियन मतलब जो कि आपके खेल को इम्प्रूव करता है, आपको बताता है कि विद टाइम क्या क्या चेंजें आएंगी या फिर मैच में किस टाइम क्या होगा, ये चीज़ें। देन सपोर्ट्स हिस्ट्री हो गया, देन सपोर्टर्स मीडिया हो गया, सपोर्टर्स जर्नलिज्म हो गया, देन सपोर्टर्स मेडिसिन हो गया, फिजिकल एजुकेशन टीचिंग हो गई, फिजिकल एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, एंड ग्राउंड सुपरवाइजर। ये आपके पास ऑप्शंस हैं, करियर ऑप्शंस, कि आप फिजिकल एजुकेशन में किसी भी फील्ड में जा सकते हो। इतना आपको याद रखना है, बाकी खास इसमें कुछ नहीं है। नाउ ये तो हमने बात की करियर ऑप्शंस इन फिजिकल एजुकेशन। लास्ट टॉपिक हियर इज एवेन्यूज फॉर करियर प्रिपरेशन। एंड कोई भी टॉपिक अभी तक मैंने आपका नहीं छोड़ा है, पूरा सिलेबस में आपका कवर करा रहा हूँ। मे बी एक चैप्टर होगा हमारा, दैट इज चैप्टर नंबर 6, वहाँ पे मैं खाली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही कराऊंगा, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा लेंदी है, अदरवाइज वो 2-2.5 घंटे लेगा। उसमें हम छोटी छोटी चीज़ें देखेंगे एंड 20-30 मिनट में उसको भी खत्म करेंगे, क्लियर। वहाँ पे मैं खाली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा। बाकी जितने भी 9 चैप्टर्स हैं आपके, उनमें मैंने पूरा 100% सिलेबस आपका कवर कराया हुआ है। अगर आपके पास सिलेबस नहीं है, आप डाउनलोड करिए, वहाँ पे आप देख सकते हो पूरा सिलेबस मैंने यहाँ पे आपका कवर कराया। नाउ एवेन्यूज फॉर करियर प्रिपरेशन इन फिजिकल एजुकेशन। क्या क्या एवेन्यूज, देखिए, मतलब वो एवेन्यूज जो कि हेल्प करेंगे आपको अपना करियर बिल्डअप करने में या फिर करियर की प्रिपरेशन करने में। देखिए, पहला, द पर्सन मस्ट बी इंटरेस्टेड एंड इन दी सपोर्ट्स एंड फिजिकल एक्टिविटीज। ये क्वेश्चन तो डन है, आप ये मानिए ये आ गया आपके एग्जाम में, क्लियर। नाउ देखिए, पहली बात, अगर आपको करियर बनाना है किसमें, फिजिकल एजुकेशन में, पहले आप इंटरेस्टेड होने चाहिए सपोर्ट्स में एंड फिजिकल एक्टिविटीज में। आपको खुद पार्टिसिपेट करना है। देन द पर्सन शुड पार्टिसिपेट इन सपोर्ट्स या फिर फिजिकल एक्टिविटीज, खुद पहले आपको इंटरेस्ट लेना है, देन आपको पार्टिसिपेट खुद भी करना है। अच्छा, दिस गिव्स हिम और हर प्रॉपर नॉलेज एंड डेवलप्स एक्सरसाइज। जब मैं क्रिकेट खेलूंगा तभी मुझे क्रिकेट के बारे में पता चलेगा। अगर मैं टीवी के सामने बैठूंगा, मुझे कितना पता ही, मुझे ज़्यादा कुछ खास पता नहीं चलेगा। जब मैं ग्राउंड में जाऊंगा, फील्ड में जाऊंगा, मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस होगी। देन डेवलपिंग फिजिकल फिटनेस एंड इंप्रूविंग हेल्थ। अगर मैं हेल्दी हूं, मैं जा सकता हूं फिजिकल एजुकेशन की फील्ड में। अगर मैं फिजिकली फिट हूं, अगर मैं फिट नहीं हूंगा, मैं क्या जाऊंगा फिजिकल एजुकेशन की फील्ड में। अच्छा, वन मस्ट हैविंग डीप अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज अबाउट दिस सब्जेक्ट। आपको फिजिकल एजुकेशन के सब्जेक्ट में डिटेल्ड नॉलेज होनी चाहिए, तब आप अपना करियर इसमें बना सकते हो। अच्छा, देन करेक्टिंग ओन मिस्टेक्स एंड इंप्रूविंग दिस स्किल। आपको यहाँ पे ज़्यादा स्किल पे वर्क करना है। कहाँ पे, फिजिकल एजुकेशन में आपको स्किल पे वर्क करना है। फॉर एग्जाम्पल योगा टीचर आप बनोगे या फिर कुछ और, आपको अपना स्किल डे टू डे इंप्रूव करना है, अपनी मिस्टेक्स को करेक्ट करना है, विद टाइम आपको परफेक्शन की तरफ बढ़ना है। देन डेवलपिंग हाई लेवल ऑफ परफेक्शन इन एनी सपोर्ट्स। किसी भी सपोर्ट में आपको हाई लेवल ऑफ परफेक्शन बिल्डअप करना है। देन जब आप परफेक्शन बनोगे, आपको एज ए कोच हायर किया जाएगा इंडियन टीम में, किसी भी टीम में आपको कोच लिया जाएगा, आपको मैनेजर लिया जाएगा। फुटबॉल में आपको स्टैटिस्टिशियन वो लेंगे जब आप परफेक्ट होंगे अपने सपोर्ट में। देन द पर्सन शुड डेवलप लीडरशिप क्वालिटीज। आप में लीडरशिप क्वालिटीज होनी चाहिए, तब आपको अच्छा करियर मिलेगा। एंड अगर मैं इनकी बात करूं, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मनी इन्वॉल्व होता है। आपको लाखों में क्या, आप यहाँ पे रातों रात बोलते हैं ना, अरबपति बन जाओगे अगर आपको फॉर एग्जांपल कोच लिया जाएगा, किसी टीम का मैनेजर लिया जाएगा। सो यहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा पैसा ही पैसा होगा। नाउ फाइनली द पर्सन शुड बी फिजिकली फिट, मॉरली एंड इथिकली स्ट्रॉन्ग। एंड आप फिजिकली फिट होने चाहिए, आप मॉरली स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, आप इथिकली स्ट्रॉन्ग। इथिकली मतलब आपको चीटिंग वगैरह नहीं करनी है, आप मॉरली स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, आपको गलत नहीं करना है। सो ये सब चीज़ें अगर आपके अंदर हैं, आप इजीली अपना करियर बना सकते हो। किसमें, फिजिकल एजुकेशन में आपका करियर
फिट जमेगा। क्लियर? अगर आप में ये सब क्वालिटीज हैं, ये सब चीजें आपके अंदर हैं, तब आप फिजिकल एजुकेशन की फील्ड में जा सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। एक तो एवेन्यूज था इसमें, दूसरा यहाँ पे आपके पास करियर ऑप्शंस क्या हैं, ये हमने करियर ऑप्शंस देखे। अब इन करियर ऑप्शंस को कैसे आप बनाओगे, दीज आर द एवेन्यूज, यानी कि कैसे आप अपने आप को प्रिपेयर करोगे। देन यहाँ पे हमने देखा कि लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस, देन कोर्सेस हमारे पास क्या होते हैं, एंड करियर हमारे पास होता क्या है। इतना ही आपके सिलेबस में है इस चैप्टर में। चैप्टर डन, 7 मार्क्स हो गए आपके 9 मिनट्स में ही। थैंक यू ऑल।